कल एक तस्वीर निकल करके आती है यहाँ से। ग्रामीणों द्वारा एक वीडियो बनाया जाता है और यह वीडियो क्या है आपको दिख रही होगी, कैसे जान जोखिम में डाल करके अंतिम संस्कार के लिए इसी नदी से हो करके शमशान घाट तक पहुँचते हैं। लेकिन ये तस्वीर अचंभित करने वाली है और ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं आपको विचलित भी करती है। क्या आज के आधुनिक झारखंड में रह रहे हैं, क्या आज के आधुनिक भारत में रह रहे हैं, जहां बात 21वीं सदी की हो रही है, क्या ये वास्तव में 21वीं सदी की भारत है? आज भी गांव के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए, आदमी जिंदा हो तो भी तकलीफ़ है और मर जाए भी तब भी तकलीफ़ है। क्योंकि आपने देखा होगा कल के वीडियो में कैसे यहाँ से लोग इसी नदी से होकर के अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे थे, जद्दोजहद करके। आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद मेहता हुआ। अच्छा, कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? कल सबसे पहले आपका चैनल को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल मेरे गांव में एक घटना घटी है। एक 75 साल की बूढ़ी माता थी, उनका मृतक घर पे हुआ था। तो और कल हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था। तो जब हम लोग उनको लाश को जलाने के लिए अपना शमशान घाट आ रहे थे, तब देखे कि नदी में पूरा तूफान बारिश के कारण बाढ़ पूरा आ रहा था। तो हम लोग सोचे इस लाश को और हम लोग को शमशान घाट नदी पार करेंगे तब है। फिर हम लोग क्या के हिम्मत करके अपने जान गंवाकर लाश को कंधे पर लेके छाती भर पानी में लेकर हम लोग पार किए। पार करने के बाद हम लोग अपना शमशान घाट पहुँचे। वहाँ पर फिर हम लोग अपना अग्नि संस्कार जो होता है वो हम लोग किए। तो हम लोग पुल निर्माण के लिए अभी से 4 साल के पहले जब विधायक जी अकेला जी थे, उस समय भी हम लोग पुल का मांग निर्माण किए थे, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया। अभी हमारे विधायक जी जो वर्तमान में है मनोज कुमार यादव, उनको भी मैं एक बार नहीं कई बार लिख के दिए, लेकिन बोल रहा है कि जल्द हम काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और इनका खबर हमारे सांसद महोदय मनीष जायसवाल को भी हम लोग दिए हैं, लेकिन उस पर अभी कोई ध्यान नहीं है। क्या हम लोग क्या आश्वासन दे करके गए मनोज कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम। तो 4 या 5 बार के विधायक हैं, तो हर क्षेत्र में तो अवगत है ही कि कौन क्षेत्र में क्या समस्या है, क्योंकि एक लंबी समय तक विधायक लेकिन सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। और हम लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि हम लोग को शमशान घाट जाना है, नदी पार करेंगे तभी हम लोग को शमशान घाट जाना पड़ता है। तो बोलते हैं हम लोग जल्द से जल्द काम करवाएंगे, लेकिन यही आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। अभी तक कोई काम उस पर ध्यान किसी का नहीं है। तो सिर्फ हम लोग क्या वोट देने के लिए हैं कि जब हम लोग सिर्फ बोलिए अगर वोट देने के लिए हम लोग हैं तो वही सिर्फ हम लोग वोटे देंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे अगर पुल निर्माण होगा तो सिर्फ शमशान घाट के लिए नहीं, जब यहाँ पुल निर्माण होगा तो उस पुल का 7 गांव का बेनिफिट होगा। वो भी कौन कौन गांव से बता देते हैं। आपका दोनई कला हो गया, आपका नेवाड़ी हो गया, कुटी पीसी हो गया, होरिया हो गया, रेबर हो गया, डाटो हो गया। लेकिन जब इस यहाँ कैसे आएंगे, जब पुल निर्माण होगा तब। क्यों नदी में बह के नहीं लोग चल जाएंगे। और इसी रोड से जब पानी कम होता है तो लोग इसी रास्ता से आना जाना है, ज़्यादा आवागमन इसी से है। और इसी का बीच में एक झारखंडी स्थान भी है, पूजा स्थल है, पूजा स्थल है। यहाँ पे बहुत कई जिला से लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक लोग भी आते हैं अपने बच्चों का मुंडन करवाने के लिए। जब नदी में बाढ़ आएगा तो कैसे लोग पार होंगे। इसलिए मैं अपने विधायक जी मनोज कुमार यादव से मैं फिर आग्रह करते हैं कि ये पुल का निर्माण जल्द से कराएं। और उनके साथ साथ जो हमारे सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी, मैं उनसे भी विनती करते हैं कि ये पुल अपने जैसे हो यहाँ पुल का निर्माण कराए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। और आपको चैनल के जो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि जो कल का जो घटना आप देखे रहे हैं तो ये कल का नहीं है। हम लोग को इस गांव में दुर्भाग्य कहिए को भी कहिए 16 दिन के अंदर 3 बॉडी यहाँ पे जो 3 आदमी एक्सपायर किए हैं उसमें तीनों का यही हाल था। तीनों टाइम पे बाढ़ ही, हाँ तीनों टाइम पर बाढ़ ही था।
तो इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। कल थोड़ा ज़्यादा था तो सभी ग्रामीण यही जगह आके सब डिसाइड करने लगे क्या होगा। तो हम लोग 2 लड़का, एक हारो मेहता जी जो हमारे गांव के ही चचा लगते हैं रेघाम, पहले बोले हम लोग के पार हो देखने दीजिए, उसके बाद अगर होगा तो सब आदमी मिल के तो एक दूसरे को सहारा लेते हुए फिर हम लोग पार कर गए। तो मेरा उम्र तो ज़्यादा दिन नहीं, मनोज चंद बहुत दिन से विधायक रह रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक से समझिए तो 10-11 से थोड़ा मोड़ा एक्टिव हैं। और इस रोड जो बना है वो 2007 में कंप्लीट हो गया है। ये जो रोड आप देख रहे हैं 2007 में, तो 2009 से रोड बना है लेकिन बीच में पुल नहीं बना। बीच में पुल नहीं बना। 2009 से प्रतिनिधि लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे अभी वर्तमान सांसद हो, चाहे वर्तमान मनोज यादव विधायक जी हो, सभी को बार बार आवेदन भी कर रहे हैं। जो हमारे हम लोग सब मिल के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं किसी तरह कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग को कहना है पूरा ग्रामीण को, अगर वोट भी देते हैं दिलवाते हैं तो यहाँ पे खास करके जो अभी वर्तमान विधायक और सांसद हैं वो बूथ लीड हम 80% बूथ लीड हम लोग करके उन लोग को देते हैं। उन लोग को काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, समझे ना। और अगर हम लोग के नहीं सुनते हैं तो जो यहाँ के ग्रामीण है जिससे हम लोग वोट दिलवाते हैं वो हम लोग पे चढ़ता है कि आप लोग वोट दिलवाए हैं तो आप लोग काम करके दीजिए। तो हम लोग दोनों प्रतिनिधियों को अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार अगर 2029 का चुनाव है, अगर वोट नहीं, यदि पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट यहाँ पे बहिष्कार कर देंगे। कोई भी पार्टी के यहाँ पे वोट नहीं, वोट बहिष्कार होगा। कोई भी पार्टी के वोट नहीं देंगे, पूरा ग्रामीण का ही कहना है, दोनों खुर्द का पूरा ग्रामीण का। ये आप अल्टीमेटम समझिए चाहे जो भी समझिए। अगर आप लोग दोनों प्रतिनिधि से इस वीडियो उनको पास तो जाएगा ही, तो मेरा निवेदन है कि 2029 से पहले पुल को निर्माण होना चाहिए, मेरा यही कहना है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम कारू राणा हुआ। अच्छा, क्या कल हुआ था? कल मेरे माँ का देहांत हो गया था, बारिश हो रहा था, उसी बीच सभी हमारे समाज के लोग, ग्रामीण भाई बंधु सब मिल करके हम लोग शमशान घाट आ रहे थे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो नदी में बारिश के चलते बाढ़ आई हुई थी। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था किस परिस्थिति में हम लोग अंतिम संस्कार कर पाएंगे। हम लोग यहाँ आकर के रुक गए, लेकिन कुछ गांव के नौजुवक लोग जैसे संजय यादव, हरिश्चंद्र मेहता, ये सब 2 लड़का 3 लड़का मिलकर के हिम्मत जुटाया इन लोग, और नदी में पानी का अंदाज लगाने लगा कि कितना पानी हम लोग पार हो सकेंगे या नहीं पार हो सकेंगे। तो फिर इन लोग हिम्मत करके नदी में गया, और चूँकि इन लोग तैरना जानते थे दोनों लड़का, तो पानी में फिर अंदाज लगाया। उसके बाद सभी को सहारा दिया और सब मिलजुल करके हाथ पकड़ करके पार किए। और फिर हम लोग सब नहीं पार हुए, यानी हम लोग कल लगभग 100 की संख्या में थे अंतिम संस्कार में, लेकिन लगभग 20-25 लड़के पार हुए, और उतना ही में फिर हम लोग अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किए। और फिर पानी बढ़ गया तो फिर उधर से घूम करके यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर लग पड़ता है, उधर दोनों कला होते हुए फिर हम लोग वापस घर गए थे। यही कल का दृश्य है। अच्छा, पुल बनेगा तो ये जो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा? देखिए, पुल बनने से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ सत्यता छुपा हुआ है। यहाँ जो एक माता स्थान है झारखंडी, वो प्रसिद्ध है, और उसका आवागमन इसी रास्ता से है। जितना भी पूर्वज से मुंडन करने के लिए, पूजा का पाठ करने के लिए वहाँ आना जाना करते हैं इसी रास्ता से। अगर यदि ये रास्ता आना बन जाता है तो ये देखिए, सबसे पहले ये 2 गांव को जोड़ रहा है, दोनों कला और दोनों खुर्द को। और इस रास्ता से आपका यहाँ से रेबर हो गया, हुरिया हो गया, कुट्टी तीसी हो गया, बलिया हो गया, नवाडी हो गया, ये सब गांव, सरैया इधर है, बदरबेला है, सब इसी रास्ता से आवागमन होता है। तो यहाँ पुल बहुत अनिवार्य है, और आपके चैनल से हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक जी के कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। वो ध्यान दिए हैं, काम किए हैं, ऐसा नहीं, हम लोग निंदा नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण जो रोड आप देख रहे हैं, जिस रोड से आप आए, उन्हीं का कर कमलों द्वारा बनाया गया है। अच्छा, पहले रास्ता भी बहुत खराब था। ये रोड कब बनाया गया? 2007-8 हाँ, 2007 नहीं, बाद में बना के 9-10 में बना गया, लेकिन जब भी बना उन्हीं के कार्यक्रम में, उन्हीं के कर कमलों द्वारा बनाया गया है। इस रोड का भी बहुत स्थिति खराब था।
सबसे पहले यहाँ तो आना जाना भी मुश्किल था, लेकिन रोड बना दिए, पुल नहीं बना पाए, जिसके चलते कल तो बहुत बड़ा हादसा से हम लोग बच गए। हमारा तो आत्मा हिल रहा था कल का दृश्य देख करके कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार है, कहीं एक आध कोई बह नहीं जाए नदी में, धारा में, तो एक तो और बहुत बड़ा मुझे अथी हो जाएगा ये। तो खैर परमात्मा की कृपा, गंगा महारानी की यही है जो किसी तरह से घटना नहीं घटा और हम लोग शांतिपूर्वक अग्नि संस्कार कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो विधायक जी पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनके कानों में आवाज़ जाए, जो 2007 में रोड बनाए हैं लेकिन पुल बनाना भूल गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।